आज शहादत दिवस है। सोचिए, पूरा देश, पूरी दुनिया में आज चर्चा है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का। क्या उन्होंने इसलिए शहादत दी थी कि एक जज आएगा और जिसके कबाड़ खाना में नोटों का बंडल मिलेगा? क्या उन्होंने इसलिए शहादत दी थी कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाएगा? सोचिए उन लोगों की कुर्बानियों का क्या हुआ। खबर है कि जो पैसा मिला है दिल्ली के तुगलक लेन में, जिसको लुटियन कहा जाता है, वहाँ एबीपी खबर चला रहा है कि कचरे में इधर उधर नोट के बंडल बिखरे हुए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस शख्स की तस्वीर को देख लीजिए। इस शख्स का नाम है यशवंत वर्मा। इनके पिताजी भी जज थे। जब इनके पिताजी जज थे तो ये भी जज बन गए। पहले तो मैं आपको भारत में जज बनने की कहानी बता दूं। अब जाकर लोअर जुडिशियरी में, जो जिला न्यायालय है, वहाँ एग्जाम से जज बनता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के कोलेजियम द्वारा जज बनाए जाते हैं। अब कोलेजियम क्या है? ये 5 जजों की एक टीम है जो तय करती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बस आपके पास वकील की डिग्री हो और अगर आपके चाचा, फूफा, ताऊ, नाना, काका सब अगर जज जुडिशियल सिस्टम में है तो आप आराम से जज बन जाएंगे। इस देश में 99.99% जज जो हैं वो अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से जज बन जाते हैं। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ के पिता भी जज थे। ये जो जस्टिस, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके परिवार के लोग भी जज थे। ये जो वर्मा जी हैं जिन पर आरोप लगा है, इनके पिता भी जज थे। नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग होती रही है। लोगों की लगातार मांग है कि एक कमीशन बनाई जाए, एग्जाम हो और तब जजों की भर्ती हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद में कहा है कि जज कोई होली काऊ नहीं होता है, वो भी भ्रष्ट हो सकता है, वो भी व्यभिचारी हो सकता है, इसलिए सब पर चेक एंड बैलेंस हो। लेकिन सोचिए, ये शरद शर्मा नाम का शख्स है। इस शख्स को बड़ी मिर्ची लग गई। एक हरीश साल्वे हैं, कहा जाता है कि वो बीकर सेक्शन कम्युनिटी से। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही कोलेजियम पर भरोसा नहीं है, ये सब कोलेजियम की वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या था आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शरद शर्मा को मिर्ची लग गई। ये आम आदमी पार्टी के पत्रकार हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कोई आम आदमी पार्टी का पत्रकार हो सकता है, कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन वो बहुजन समाज का तो कतई नहीं हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या जो बीकर सेक्शन की है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब सोचिए, अभी मनोज झा एक आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा संसद में। सवाल पूछा कि कितने कम्युनिटी, किस किस कम्युनिटी के कौन कौन जज हैं। उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वो भी आपको पढ़ के बताऊं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस देश में लगभग 750 जज जो हैं हाई कोर्ट में हैं, उसमें से सिर्फ 21% जो जज हैं वो SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक को मिलाकर हैं। सोचिए, 21% ही मात्र। अब आप सोचेंगे कि इससे इस खबर को क्या सरोकार है? बिल्कुल सरोकार है साहब। इस देश में जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक न्याय और जस्टिस नहीं होगा। 2018 से अब तक उच्च न्यायालयों में नियुक्त 23% से भी कम जज SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। मतलब 90% आबादी SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और किसान को मिलाकर सिर्फ 23% जज हैं। राजद सांसद मनोज झा के प्रश्न के जवाब में 715 जजों में से 22 SC समाज से हैं, 16 शेड्यूल ट्राइब हैं, 89 OBC के जज हैं और 37 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अब मैं इसमें एक और बात जोड़ दूं, जनरल में भी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जो जहां जहां ये जनरल में हैं, इनका भी जज नहीं है। ये भी मुट्ठी पर गिनने लायक लोग हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं
कि कौन लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किन लोगों का जुडिशियल पावर में दबदबा है और किन लोगों का वर्चस्व है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी समझने के लिए मैं ये आपको खबर बता रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जब शोषित वंचित समाज का जज होता है तो क्या होता है? घरों पर बुलडोजर चलाना संविधान को रौंदना है, बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां। अब सोचिए, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में 2 से 3 एससी समाज के जज हुए हैं, तो जस्टिस भुइयां कहते हैं कि कोई दोषी या आरोपी के घर पर आप बुलडोजर चलाते हैं, इसका मतलब आप उसकी मां, पत्नी, बच्चे, बाप सबको दोषी मान रहे हैं। वो लोग कहां जाएंगे? और इस तरह की बातें तभी होगी जब वीकर सेक्शन के लोग जुडिशियल सिस्टम में आएंगे। और सोचिए, बुलडोजर वाली पॉलिसी कब से आई है? योगी आदित्यनाथ किस समाज के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान वाले मुख्यमंत्री आजकल बोल रहे हैं, अब फडणवीस बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी जनरल कैटेगरी से हैं, फडणवीस भी जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज से हैं, और राजस्थान वाले मुख्यमंत्री भी जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज से हैं। और अब तो ठाकुर समाज के भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। मतलब इस देश के जुडिशियरी पर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के जजों का कब्जा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। लोअर जुडिशियरी में एक बार फिर से वही खेल शुरू हो रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को लोअर जुडिशियरी में भी नंबर काटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा, बिहार में देखा, तो यह अभेद किला है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में 2 ऐसी जगह है जो जातिवाद का अभेद किला है। एक मीडिया जहां बिल्कुल एंट्री नहीं है, और दूसरा जुडिशियरी जहां अभी भी लड़ाई चल रही, क्योंकि वहां सरकार बहुत सारे फैसले लेती है। अब जज का क्या होता है सो देखिए। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एमपी हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई। एमपी हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं है, वहां एक एससी समाज के जज आए हैं, जस्टिस कैथ। वो लगातार कई फैसले ऐसे दे रहे हैं जो न्याय संगत है, जो संविधान सम्मत है। लेकिन ये कैसे हो जाएगा? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पास हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लग जाता है। 65% रिजर्वेशन बिहार सरकार ने किया जाति जनगणना पर, वो सरकारी फैसला है। तब यहां के हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या जाति की है। और जब तक ये देश शानदार देश मुल्क नहीं बनेगा, जब तक यहां डाइवर्सिटी नहीं आएगी, और जब तक हर कम्युनिटी के लोग जज नहीं होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कॉलेजियम सिस्टम भी इसलिए लाया गया था। हरीश साल्वे साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की सब बात कर रहे हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल कॉलेजियम सिस्टम के सबसे बड़े पैरोकार हैं। इक्का दुक्का जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज से लोग हैं, वही कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब तक जुडिशियरी को पाक साफ नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म ना हो, और जब तक खासकर इस देश के वीकर सेक्शन के लोगों को जुडिशियरी में भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस तरह के यशवंत वर्मा जैसे मामले आते रहेंगे। और बाबा साहब ने जो कहा है उस बात को आप समझिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में आपको न्याय तभी मिल पाएगा, इस देश में जुडिशियरी का भरोसा तभी। सोचिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेटा के साथ कहा, उन्होंने कहा कि मैं जब जेल मंत्री थी उड़ीसा में, तो मैंने देखा है कौन लोग जेलों में बंद हैं। इस देश में 90% लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, वो खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में सड़ते हैं। इस देश में जब तक पूरी तरह से संविधान नहीं लागू होगा, पूरी तरह से डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक इसी तरह के मामले आते रहेंगे। अब बात यशवंत वर्मा की। यशवंत वर्मा की एक सफाई चिट्ठी में छपी है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं नोटों से, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में था, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बेटी थी, मेरे घर के बगल में सर्वेंट क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर के बगल में ये स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम में वो पैसा मिला है, मुझे उस पैसे को रखकर फंसाया जा रहा है। आप सोचिए, ये इनका तर्क है। बाद में अब ये मामला 14 तारीख को हुआ,
सोचिए 14 मार्च का मामला है और खबर बनते बनते 22 मार्च हो गया। सवाल है कि 8 दिनों तक 7 दिनों तक इस मामले को गुप्त ही रखा गया। उस दौरान यह मामला कैसे उजागर हुआ? अग्निशमन के कर्मचारियों ने जब आग बुझाया उसके बाद उन्होंने जांच करना, चूंकि जज साहब का बंगला है, जांच करने लगे कि क्या क्या क्षति हुई है। तब इस स्टोरेज में सिर्फ नोटों का बंडल मिला जो वीडियो जारी हुआ है। जो आदमी वीडियो बना रहा है अग्निशमन का कर्मचारी, वो कह रहा है कि देखिए गांधी छाप में आग लगी है। गांधी छाप मतलब नोट होता है। उसके बाद ये मामला पुलिस महकमे, ये जो वीडियो शेयर किया गया, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपलोड किया, इस वीडियो को। दिल्ली हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को कहा गया कि आप इनको कोई काम नहीं दीजिए। उसी दौरान 7 दिनों में जब ये खबर आई, रातों रात इनका ट्रांसफर, लेकिन अब कहना है चीफ जस्टिस साहब का कि ट्रांसफर से उसका कोई लेना देना नहीं है। लोग इसे डैमेज कंट्रोल कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के प्रमुख है तिवारी जी, वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमको डस्टबिन समझ रखा है कि इस तरह के करप्ट जजों को हमारे यहां डाल दो। 15 लाख मिलने पर जेल होती है, 15 करोड़ मिलने पर कुछ नहीं होगा। हम इनका विरोध करते हैं। तब 15 करोड़ की बात सामने आ गई। उसके बाद भी मामले को बाद में फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने के हवाले से झूठी खबर चलाई गई कि नहीं नोट नहीं मिला है। बाद में उस अधिकारी ने कहा कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं है, मैंने नोट नहीं मिला, ये डिनाई नहीं किया है। तो बहुत ऊपर लेवल पे चल रहा था। जज साहब का कहना है कि मुझे बदनाम किया जा रहा। बताइए इतना इतना पैसा किसी के स्टोर रूम में कौन रखाएगा? और सर्वेंट क्वार्टर भी कैंपस प्रेमिसेस के अंदर ही होता है, बिना इजाजत के कोई कैसे चला जाएगा? आप किसी मंत्री के यहां सर्वेंट क्वार्टर ऐसा नहीं है कि कैंपस के बाहर होता है, कैंपस के अंदर ही होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। तो कैंपस के अंदर में अलग सर्वेंट क्वार्टर में जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। तो ये किसी के गले, सब तो खबरें चल रही कि आसपास नोट बिखरे हुए हैं, आसपास के कचरों में नोट मिल रहा है। आप सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज शहादत दिवस है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने लास्ट अंत में जब वो जेल में थे तो जातिवाद के खिलाफ बहुत सारा काम कर, उन्होंने कहा कि मुझे सौभाग्य मिलेगा तो मैं बाबा साहब के साथ काम करना चाहूंगा, क्योंकि भारत की समस्या तो गुलामी से ज्यादा खतरनाक जातिवाद है। अंग्रेजों ने यहां के जिन लोगों को गुलाम बना लिया, उन लोगों ने भी गुलाम बना रखा है। आप सोचिए तो जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। और इस देश में जब तक सोशल जस्टिस लागू नहीं होगा, जब तक संविधान नहीं लागू होगा, रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होगा, हर कम्युनिटी, हर समुदाय के लोगों को जगह नहीं मिलेगी। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नैतिकता नहीं आएगी। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं एक दवा की दुकान है तो वहां मोनोपोली रहेगी, दवाई भी महंगा मिल सकता है, बहुत सारी दवाइयां नहीं भी मिलेगी मतलब। लेकिन मान लीजिए वहां 100 दुकान हो गई तो कंपटीशन होगा, दवाई का दाम भी सस्ता होगा, लोगों को भरोसा जाएगा कि चलो वहां 100 दुकान है, किसी न किसी दुकान में तो मिल जाएगी दवाई। उसी तरह से अगर ये रिजर्वेशन लागू किया जाए, इस देश के हर कम्युनिटी को मौका मिले बराबर का, तो चेक एंड बैलेंस बनेगा। आप देखिए LIC, SBI, सरकारी अस्पताल, जब तक इस देश, ये देश में जब तक ये देश डाइवर्सिटी खोजता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक एक तरह के लोगों का कब्जा होगा सिस्टम पर, तब तक इस तरह के तमाम गड़बड़ियों के खिलाफ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे कम भरोसा लोग जुडिशियल सिस्टम पर करते हैं। वो डर से कहते हैं कि मुझे कानून व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन एक आम आदमी से जाके पूछिए कि वो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उनके जूते घिस जाते हैं। और जिनके जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो कैसे कोर्ट के दावपेच में जीवन भर ऐश मौज करते रहते हैं। इस देश में गरीब लोगों को फंसाया जाता है, अमीर लोगों को बचाया जाता है। और गरीब कौन है इस देश में?
जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।